Good evening, everyone. Good evening. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. So guys, न्यू ईयर एंजॉय किया आप सबने? हाँ जी सर। Yes, sir. वेरी Yes, गुड sir. अमन, वेरी गुड हर्ष। अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ स्टडी का, राइट? देखिए भाई, बात Yes, ऐसी sir. है। टर्म टू का आज हमारा डे फर्स्ट है और टर्म टू के बारे में सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि सीबीएसई के ऊपर है वो ओमनिक्रॉन वायरस को देखते हुए डिसाइड करेगा कि आपका एग्ज़ाम एमसीक्यू होना चाहिए या फिर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होना चाहिए। और इसी को देखते हुए सीबीएसई ने बोला है कि वो 2 सैंपल पेपर भी रिलीज़ करेंगे। एक तो भी जनवरी के मिड में आ जाएगा और एक जनवरी के लास्ट में आएगा। तो हम जब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम इन सभी को कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने के लिए जो भी आपको ट्रिक्स वगैरह चाहिए होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपका एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हुआ ना, तो आपका एग्ज़ाम जैसे इस बार हुआ था, क्या कहते हैं, 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आपने 1 आवर 30 मिनट्स में किया था, यानी कि 90 मिनट्स में किया था, तो वही एग्ज़ाम रहेगा। बट अगर सब्जेक्टिव हुआ तो आपका टोटल ड्यूरेशन इंक्रीज होकर 2 आवर्स हो जाएगा। 2 आवर्स बोलें तो 120 मिनट्स, राइट? तो हम इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक बार सीबीएसई कंफर्म कर दे कि वो एग्ज़ाम एमसीक्यू लेने जा रही है या फिर वो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव लेने जा रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रैक्टिस बैच निकालेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यू की बेस्ट प्रैक्टिस ना सिर्फ एमसीक्यू के ऑप्शन के साथ हो सकती है। जो भी ट्रिक्स अप्लाई होती हैं, जो भी कुछ अप्लाई होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऑप्शन के साथ ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है जी? बाकी आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का कहना है कि भाई हम इंग्लिश ब्रिटिश के साथ मिल करके आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात हो, चाहे आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन की बात हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन की बात हो, बिना बेसिक के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हमें टोटल 2 मंथ्स में अपना बेसिक एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 3 से इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं कि ये डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आप लोगों ने टर्म 1 में पढ़ा है, अगर आपको सिंपल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर का, तो इसका आंसर आप मुझे बता सकते हो क्या होता है? 2x वेरी plus गुड नमन। x. इसका आंसर होता है 2x, ठीक है? अब इसका मीनिंग समझना कि हमने किया क्या। हमने एक्स स्क्वायर का आंसर यहाँ पे डेरिवेटिव करके 2x लिख दिया। इसका मतलब क्या है, हमने किया क्या है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या करा, तो एक्स स्क्वायर को हमने स्प्लिट किया, ठीक है जी? एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को स्प्लिट किया है, तो एक्स स्क्वायर फंक्शन को स्प्लिट फंक्शन में कन्वर्ट करके 2x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 2x फंक्शन को दोबारा से कंबाइन करेंगे, इसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमने स्प्लिट किया था और अब इसको आप ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे। ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपने डेरिवेटिव किया था, यानी कि जो आपका 2x आंसर है ये एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। डिफरेंशिएटेड फंक्शन में डेरिवेटिव का इफेक्ट रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव कर दोगे, और एंटी डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कि अगर इसका नाम इंटीग्रेशन ना होता तो क्या होता, एंटी डेरिवेटिव होता। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, आप एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन में से उसको ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। तो इंटीग्रेशन से जब फॉर्मूलाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले पावर रूल आता है। पावर रूल वेरी वेरी सिंपल है। इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह से रहेगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसे करके dx लिखा जाता है। यहाँ पे dx लिखने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका x वेरिएबल है जो d के साथ में लिखा जाएगा, डेट इज़ द वेरिएबल। और यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा होगा
और इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन करने का मतलब सिंपल है, आप उसको उसके ओरिजिनल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहला बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आंसर होगा, आपको पावर n में 1 ऐड करना है और डिवाइड करना है n+1 जो पावर है उसी से डिवाइड करना है, और एडिंग करना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c क्या है उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे हमने x की पावर 2 का डेरिवेटिव किया, 2x आ गया। कोई मुझे बताओ, अगर हमारे पास होता x की पावर 2 प्लस में 10 तो इसका डेरिवेटिव क्या होता? 2x plus 0 2x प्लस जीरो, 2x 2x प्लस plus 2x प्लस जीरो को अगर कृतार्थ तुम ऐड भी कर दे तो 2x आ जाता। और Yes, sir. इसी तरह अगर आप डी बाई डी एक्स करते x की पावर 2 माइनस 5 का, तो आंसर क्या होता? सर That 2x was 2x. तो भी आंसर सेम Same. होता, तो भी आंसर हमारा 2x होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू 0 था, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू 10 है, और यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वैल्यू 5 है। तो जो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होता है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो c है वही एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू को डिनोट कर रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन के अकॉर्डिंग c अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर c का वैल्यू फाइंड करके नोट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो सिंपल सा आपको c वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। c कैन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, c -5 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रल करना है तो आपका आंसर होगा x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, वो बात यह है कि आपके n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। अगर आपके n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप -1 लिखोगे, कोई एक फंक्शन बना यहाँ पर -1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में -1 + 1 करोगे तो टोटल वैल्यू वो इन्फिनिटी चली जाएगी। डिनोमिनेटर में 0 को नोट करना मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं नोट कर सकते, वो वैल्यू इन्फिनिटी चली जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सेकंड, यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 हो गया तो इंटीग्रल कैसे किया जाएगा? x की पावर -1, n की वैल्यू 1 आ गई, तो उसको इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो आप इसको पॉजिटिव पावर में ऐसे लिख दो 1/x। 1/x. तो सिंपल 1/x का इंटीग्रल करना है, 1/x का इंटीग्रल हो जाएगा log x, और इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex का डेरिवेटिव क्या होता था? EX. ex का डेरिवेटिव ex होता था, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ ex करेंगे तो ये ex ही रहेगा। ठीक है, डेरिवेटिव ये वाला इस डेरिवेटिव का आंसर है। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, एंटी डेरिवेटिव करोगे, तो इसकी अपोजिट में वैल्यू ex है, तो ex का इंटीग्रेशन भी ex रहेगा। ये इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पर ex, यहाँ पे ऐसे dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो यूर आंसर विल बी सेम ex, और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। फोर्थ, आपने एक एक्सपोनेंशियल की तरह ही पढ़ा था ax, तो ax का डेरिवेटिव क्या होता था? AX by log A. ax a a रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय log a, ये होता था हमारा आंसर, a की पावर x मल्टीप्लाई log a। अगर आपको d/dx करना है ax का तो ये आंसर होगा। और अब इसी तरह यहाँ पे आप करोगे अगर ax का इंटीग्रेशन, तो ये वाला जो log a है इसको एडजस्ट करेंगे तो ये अपोजिट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो इट इज़ a की पावर x डिवाइड बाय log ऑफ a, और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये छोटे छोटे 4 फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर आज की हमारी क्लास रहने वाली है। सर यस प्रेरणा बोलो। सर सेकंड में लोग एक्स मॉडुलस नहीं लगाते हैं? वो आपके सिर्फ और सिर्फ ml अग्रवाल में लगाया हुआ है, कहीं कहीं बुक्स में सिंपल ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, सर वैसे क्यों तो लगाते आप हैं? अपने एग्जाम में, क्योंकि मोड में जो मोड कभी नेगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता। आपने क्लास 11th में लॉग का टेबल देखा था ना, लॉग की वैल्यू फाइंड करनी सीखी थी, यस तो सर। उसमें आप कभी भी लॉग नेगेटिव वैल्यू का फाइंड नहीं करते थे। आपने जब भी फाइंड किया है एक पॉजिटिव वैल्यू का लॉग फाइंड किया है, इसका मतलब ये बना कि लॉग के यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा।
अब अगर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो आप चाहे उसको ब्रैकेट लगा के लिखो, चाहे नॉर्मल लिख दो, चाहे मोड लगा के लिखो, एक ही बात है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे करके लिख दो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे करके लिख दो, मोड एक्स लगा के लिख दो, बात सेम रहेगी। यस यस, कौन कह रहा है? सर यस आरुषि, कैसे हो आप? बताओ क्या कह रहे हो? तुम पूछ रही थी से नोट डाउन करना है। हाँ, नोट करो इसको, फॉर्मूलाज नोट करो आप। दिस वन फर्स्ट फॉर्मूला, दिस वन सेकंड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड फॉर्मूला एंड दिस इज फोर्थ फॉर्मूला। देखो, आपने मुझे ये बताया था अगर डी बाई डी एक्स करना है ए एक्स का तो इसका आंसर होता है ए एक्स मल्टीप्लाई लॉग ए, यही है ना? यस सर यानी कि ये एक प्रॉपर फंक्शन है, इस प्रॉपर फंक्शन को हमने स्प्लिट करा तो ये आंसर आ गया। यस अब सर अगर आपके एग्जाम में ये टर्म लिखा आ जाए, पूरा का पूरा एज इट इज ये लिखा आए, तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इसमें, इसका एंटी डेरिवेटिव ए एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इंटीग्रल करना पड़े ए एक्स मल्टीप्लाई लॉग ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसका आंसर होगा ए एक्स। बट हमें यहाँ पे जनरलाइज चाहिए सिर्फ और सिर्फ ए एक्स का, तो आप इस वाले में से इस log a को हटा दो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय log a, एंड वो हमने जो c ऐड किया था वो तो पता ही है आपको, यस सर है ना? इसके साथ कोई भी सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है ऐसे करके। सर एक बार यस, कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझा दो, मुझे क्लियर नहीं हुआ। सो हम कांस्टेंट यहाँ पे c जो है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब वो फिक्स नहीं है, अगर वो एक फिक्स होता तो हम उसको फिक्स आंसर में कन्वर्ट करते, बट वो फिक्स नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपका +10 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे इसमें 0 कांस्टेंट था, यहाँ पे 10 कांस्टेंट है, यहाँ पे -5 कांस्टेंट है। तो हम जब इस फंक्शन को ओरिजिनल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता यहाँ पे 10 था या -5 था या 0 था, क्या था, तो उसके लिए हमने वहाँ पर c नोट कर दिया था। नाउ मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है रूट एक्स का तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स होगा। 1 by वेरी 2 गुड, root x. वेरी वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है। यानी कि अगर ये एक ओरिजिनल फंक्शन है तो इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर होगा सिंपल रूट एक्स, और एडिंग करेंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी। बट हमें अगर इसको जनरलाइज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से 2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो 2 डिवाइड में है तो वो 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में होगा। यानी कि अगर 1/√x कहीं देखने को मिले तो आप इसका आंसर फटाफट से लिख दोगे कि इसका आंसर होता है 2√x, ठीक है। एक ये भी नोट करिएगा आप, ये आपका टाइम बचाएगा। यस, सर पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर अंडर रूट एक्स है तो रूट हटाने के लिए तो हम 1/2 करते हैं, तो सर 1/2 अंडर रूट एक्स क्यों है? है ना? आप इसके डेरिवेटिव का डेरिवेशन मांग रही हो या क्या मांग रहे हो बताओ? आप ये पूछना चाह रहे हो कि रूट एक्स ये कैसे बना? यस सर। तो इसमें हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, आंसर विल बी n मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर n-1। यहाँ पे रूट की पावर है 1/2, इसका मतलब मैंने आपसे पूछा था डी बाई डी एक्स बताइए मुझे x पावर 1/2 का, तो जो बच्चों ने सोल्व किया है वो करा है ऐसे करके 1/2 मल्टीप्लाई पावर x, और यहाँ पे ऐसे करा 1/2 -1। नाउ टेल मी 1/2 -1 कितना होगा? -1/2 होगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो तो इट इज़ 1/2, साथ में x पावर 1/2, तो ये x पावर 1/2 को हमने लिख दिया वापस से रूट एक्स। इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2 इज दिस, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट नोट किया था। अब आप मुझे एक बात और बताओ, अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है 1/x का तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 1 by minus root x. -1/x²। इसका दूसरा मीनिंग ये बनेगा, अगर आपको एंटी डेरिवेटिव करना हो -1/x² का तो इसका आंसर होना चाहिए 1/x। सही बात है।
बट Yes, sir. जनरली आपको एग्जाम में माइनस तो लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। इट मीन्स अगर आपको इंटीग्रल करना पड़े 1/x⁻² का, तो आप इसको सीधा फटाफट लिख दोगे -1/x प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। तो इसको और नोट कर लो। इसमें एक मैंने आपको थर्ड नंबर पे फॉर्मूला बताया है, डेट इंटीग्रल ऑफ ex dx। तो इसमें तो कोई समझने वाला बात नहीं है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखा हुआ आएगा, आप इसका डायरेक्ट आंसर ये लिख दोगे। ठीक है, फोर्थ हमने आपको बताया अगर ऐसे आए ax dx, तो ax dx का आंसर क्या बनेगा भाई, ax डिवाइड बाय log a बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसी वाले फॉर्मूले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि a वैल्यू क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। वेट अ सेकेंड जया। ठीक है, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल नोट करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए 2 पावर x dx, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। a पावर x a की जगह पे 2 नोट कर देंगे, तो आंसर विल बी 2 पावर x डिवाइडेड बाय log 2, और इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। log 2 का वैल्यू log टेबल से डिटरमाइन करने की नीड नहीं है, बस यही आपका आंसर रहेगा। अभी कुछ बोलिएगा मत बीच में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन विल बी, आपको इंटीग्रल करना है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 पावर x का। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने इंडिसिस रूल पढ़ा है, अगर a पावर m है और b पावर m है, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख दोगे ab पावर m, तो यहाँ पे बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 × 4 विल बी 8, तो इट इज़ 8 पावर x dx। अगर 8 पावर x dx है, यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, a की जगह पर 8 नोट कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये 8 पावर x डिवाइडेड बाय log 8, और इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज अवर आंसर। थर्ड नंबर आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, इंटीग्रल ऑफ 2 पावर x डिवाइड बाय 5 पावर x dx। 2 पावर x और डिवाइड बाय 5 पावर x, जो पावर x है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में नोट कर लेते हैं ऐसे करके, 2 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे होल पावर x dx। तो यहाँ पर a पावर x है और वहाँ पे 2/5 पावर x है, a की जगह पर 2/5 है, तो आप इसका आंसर लिख दोगे a की जगह पे 2/5 है, तो ऐसे सेम 2/5 पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5, और एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दिस इज योर आंसर। कहीं कुछ चेंज नहीं करना, थोड़े थोड़े सिंपल इंडिसेस के रूल अप्लाई करेंगे, आंसर आता जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब आप इसको एक बार चेक कर लो, जो नोट कर रहा है नोट कर लो, जो नहीं नोट कर रहा वो अंडरस्टैंड कर लो। और जया अब आप बताओ क्या कह रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के क्वेश्चन। x पावर n dx करना है, तो पावर n 1 में 1 प्लस करना है, n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। थोड़ा फटाफट फास्ट खेलने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल करना है x पावर 2 का, तो जल्दी फटाफट अपने माइंड में ऐड कर दो, 2 में 1 प्लस कर दो, तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो आंसर विल बी So x cube by Power 3 divided by upon 3 तो बस plus c. पावर Plus 3/3 प्लस c, आंसर फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रल करना है x पावर 10 का, 10 में फटाफट स्पीड से 1 ऐड करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। x पावर 11 डिवाइड बाय 11 प्लस c, वेरी गुड। थर्ड नंबर फटाफट करेंगे, आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई x पावर 4 का। ठीक है, इंटीग्रल किसका करना है, इंटीग्रल हमेशा हमें करना है वेरिएबल का, जो साथ में कांस्टेंट लगा हुआ है उसको यहाँ पे लगे रहने दो, 2 सेम रहेगा। अब साथ में आप अपना कर दो। वेरी गुड। x पावर 5 डिवाइड बाय 5 एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। फोर्थ नंबर आपको करना है इंटीग्रल ऑफ 4 मल्टीप्लाई x पावर 6 का। So 4x 7 plus constant. वेरी गुड, 4/7 x पावर 7 प्लस c, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये 4 हो गए। 5 नंबर पे आपको करना है इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x पावर 2 का। अब ध्यान रखना है, जो हमने पावर रूल पढ़ा है उसमें पावर जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए।
तो हम इसके अंदर इसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। सो इट इज़ इंटीग्रल ऑफ x पावर -2 dx। अब हम फटाफट से -2 में 1 ऐड करेंगे तो टोटल विल बी -1। तो यानी कि पावर में भी -1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी -1 आएगा। एडिंग कर देंगे इसमें c। जो डिनोमिनेटर का -1 है वो तो इस तरह से -1 हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे पावर लिखी है x पावर -1, इसको दोबारा से रेसिप्रोकल करेंगे तो इट इज़ 1/x और एडिंग इसमें c कर देंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -1/x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। 6 नंबर इंटीग्रल करना है 1 डिवाइडेड बाय x पावर 10 का। तो कैसे करेंगे, पहले इसको नेगेटिव पावर में लेके जाएंगे तो x पावर -10 dx। -10 में 1 ऐड करेंगे, -10 में 1 ऐड करेंगे, टोटल पावर -9 हो जाएगा। सो आंसर विल बी x पावर -9 डिवाइड बाय -9। एडिंग कर देंगे इसमें c। ये जो -9 है इसका नेगेटिव ऊपर कर देंगे तो इट इज़ -1/9। ये x पावर -9 है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/x पावर 9। एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। टोटल आंसर विल बी -1/9 इंटू x पावर 9 और यहाँ पे c सेम रहेगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है। 7 नंबर इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x पावर 20। 1/x पावर यहाँ पे लिखते हैं 4/x पावर 20। तो इसको लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय x पावर 20। नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे dx सेम रहेगा। 4 रिमेन सेम। -20 में एडिंग 1 कर देंगे सो टोटल विल बी -19 और यहाँ पर भी ऐसे -19। एडिंग करेंगे इसमें c। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो इट इज़ -4/19 मल्टीप्लाई x पावर -19 है, इसको लिख दो 1/x पावर 19। एडिंग इसमें c। टोटल विल बी -4 डिवाइडेड बाय 19 मल्टीप्लाई x पावर 19। एडिंग इसमें c। चेक करो इन ये कितने 3 पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स में कोई डाउट? ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रल करना है x पावर 3/4 का। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में 1 ऐड करना है, 3/4 में 1 ऐड करना है। तो फटाफट से करेंगे, 3/4 में 1 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 3 + 4 डिवाइड बाय 4, टोटल 7/4। आंसर विल बी x पावर 7/4 डिवाइड बाय 7/4। एडिंग इसमें c। ये जो 7/4 है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इट इज़ ऐसे 4/7 इंटू x पावर 7/4। एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखो चेक करो कहीं कोई डाउट। देखो 9 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रल ऑफ x पावर 5 डिवाइड बाय 2 dx। ठीक है, जो आप यहाँ पे मुझे फटाफट आंसर दे रहे थे वो यहाँ पर पावर अब फ्रैक्शन में आ गई है, तो फ्रैक्शन में पावर में 1 ऐड करना है। आप लोग बताओ 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? 7/2 होगा, राइट। तो बस आंसर इज x पावर 7/2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे 7/2। एडिंग इसमें c। ये जो 7/2 है, 7/2 का 2 जो है वो यहाँ पे आके इस पे यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल आंसर विल बी 2/7 इंटू x पावर 7/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है। 10 नंबर विल बी इंटीग्रल ऑफ x पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 dx। फटाफट से बताओ जरा 2/7 + 1 कितना होता है? 9/7 ठीक है ना, टोटल 9/7 होता है तो आंसर विल बी 7/9 x की पावर 2/7 plus c। वेरी गुड। x पावर 7/9 और यहाँ पे 7 और इधर 9। एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज अवर आंसर। ठीक है ना। सर हम 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? 1 क्यों ऐड कर रहे हैं अभी तो हमने बताया था। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पावर रूल, जो आप x की पावर n का डेरिवेटिव करके सीखे हो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा हाँ ओके। सर 7/9 होगा। अच्छा। ठीक है 7/9 सर। ठीक है 7 डिवाइड बाय 9 x पावर 9/7। ओके। 11 नंबर विल बी इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x पावर 2/5। अब ये तो डिनोमिनेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करेंगे। तो बताओ जरा रेसिप्रोकल करके क्या होगा? x की पावर -2/5 होगा। अपने माइंड में ही ऐड करो, -2/5 में 1 ऐड करो।
-2/5 में 1 ऐड करो, -2/5 में 1 ऐड करेंगे, टोटल विल बी 3/5, यानी कि Yes, sir. वेरिएबल के पावर में ये आएगा। तो ऐसे लिख देंगे वेरिएबल पावर इज 3/5 और यहाँ पर भी ऐसे 3/5 एडिंग करेंगे इसमें c, टोटल इज 5/3 मल्टीप्लाई x पावर 3/5 एडिंग c। ठीक है, थोड़ा ट्राई करना है फटाफट करने का। इंटीग्रल करना है 2 डिवाइडेड बाई x पावर 4/7 इंटू dx का। तो 4/7 को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा -4/7, -4/7 में एडिंग 1 करेंगे तो टोटल विल बी 3/7, यानी कि वेरिएबल के पावर में ये वाली वैल्यू नोट करेंगे। तो 2 सेम रहेगा, 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। वेरिएबल यहाँ पर x है, पावर हो जाएगी ऐसे 3/7 और डिवाइड में ऐसे करके 3/7 एडिंग इसमें c। ये 7 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 ज़ा 14, सो 14/3 इंटू x पावर 3/7 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। 13 नंबर, इंटीग्रल करना है हमको 5 डिवाइडेड बाय x पावर -3/2 का। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस पावर है, अगर डिनोमिनेटर में ही माइनस पावर है तो आप इसको दोबारा रेसिप्रोकल करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर 3/2 हो जाएगी। पावर 3/2 में एडिंग 1 करेंगे तो टोटल विल बी 5/2, यानी कि 5 को सेम रखना है और वेरिएबल की टोटल पावर 5/2 आएगी। अगर वेरिएबल की टोटल पावर 5/2 है तो ऐसे लिख देंगे x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये वाला 2 यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और ये 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर विल बी 2 इंटू एक्स पावर 5/2 प्लस c। ये वाली कैलकुलेशन समझ पाए आप? 5 के डिनोमिनेटर में था ऐसे 5/2, तो ये 5 कैंसिल हो गया Yes, sir. और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। सो आंसर इज, आरुषि आप समझ पा रहे हो ना अब? आंसर इज x पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस c, खत्म हो गया। 3/5 में 1 ऐड करेंगे, 5/8 x की वेरी power वेरी गुड। 5/8 नहीं आएगा, 8। अच्छा आप टोटल आंसर बता रहे हो, ठीक है ठीक है। आंसर बता 8/5 डिवाइडेड बाय 8/5 एडिंग c, 8/5 का रेसिप्रोकल, इट इज 5/8 इंटू एक्स पावर 8/5 एडिंग c। ये यहाँ पे 10 डिनोमिनेटर में है, सबसे पहले न्यूमरेटर में जाएगा -10, एडिंग करेंगे 1, टोटल -9, यानी कि वेरिएबल में -9 आएगा, पावर में -9 आएगा। x पावर -9 डिवाइड बाय -9 प्लस c, -9 को ऐसे लिख देंगे -1/9, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो इट इज़ x पावर 9 एडिंग इसमें c। ये डिनोमिनेटर में 4/3 है, सबसे पहले तो ये -4/3 होगा, फिर एडिंग 1 करेंगे तो टोटल विल बी -1/3 हो जाएगा। टोटल -1/3 है तो सबसे पहले तो लिख देंगे x की टोटल पावर ऐसे -1/3 डन डिवाइडेड बाय -1/3 एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। -1/3 में रेसिप्रोकल करोगे, माइनस भी ऊपर जाएगा, 3 भी ऊपर जाएगा, तो टोटल विल बी -3 इंटू एक्स पावर -1/3 प्लस c, और आप इसको ऐसे लिख दो -3 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3 प्लस c। एक बार आप चेक कर लो इन 4 क्वेश्चंस में कहीं किसी को कोई डाउट? नो सर। सर सार्थक यस। सर यहाँ पे जो अपने आंसर है, फाइनल आंसर निकाल रहे हैं, इसको वहाँ पे x को पॉजिटिव बनाना सर जरूरी ये है। ML बिल्कुल अग्रवाल का बिल्कुल। बुक अगर मतलब नहीं है हमारे पास तो किधर से करेंगे? स्मृति आपको किसी बुक का जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये करो आप बस। ओके, सर ये कौन सी बुक के हैं? ये आई थिंक आर डी शर्मा के हैं, ये वाले फर्स्ट 4 आर डी शर्मा के हैं। ओके सर। ये बताइए, ये वाले आपको होमवर्क दूं 5 से लेकर के 8 तक आप करेंगे अपने आप? यस सर। ठीक है ना, इजी है। यस सर। अब इसमें देखिए सबसे पहले है x पावर 2, x पावर 2 में 1 ऐड करेंगे टोटल 3 हो जाएगा, सो इट इज़ x पावर 3 डिवाइड बाय 3। देन हम इसमें कांस्टेंट को तो छेड़ाखानी नहीं करेंगे, कांस्टेंट को सेम रहने देंगे। इस वेरिएबल का इंटीग्रल करेंगे तो इसकी टोटल पावर 1 है, पावर 1 में हम खुद 1 ऐड करेंगे तो टोटल पावर 2 हो जाएगा, तो x पावर 2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे ये जो 4 है ये सिंगल कांस्टेंट है, अपने फॉर्मूलाज में आप नोट कर लो, अगर आपको इंटीग्रल करना हो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का
ओनली कांस्टेंट का इंटीग्रल करना हो तो जिसके रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन कर रहे हो वही वेरिएबल आपका आंसर हो जाएगा। तो इट इज़ x प्लस सी। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो आंसर विल बी 4 मल्टीप्लाई वेरिएबल, यहाँ से पता चलेगा वेरिएबल x है तो 4x प्लस में c। चेक करो एक बार। दिस सर इज योर इसमें आंसर। कॉमन नहीं लेना है एलसीएम, कुछ मतलब कॉमन नहीं लेना, ऐसे कुछ नहीं लेना, बस यही आंसर आ गया। सर एक चीज सर आप ये पूछनी थी। स्लाइड्स टीचमेंट में पोस्ट करोगे? बिल्कुल करेंगे। सर इसमें जो हम सी लिखते हैं सर एक बार क्यों लिखते हैं, मतलब इसको हर कांस्टेंट के साथ आना चाहिए। देखो जो c है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। और ये हाँ जी। हमारा एक पूरा टोटल फंक्शन है, यहाँ पे समझ लो ये वाला पूरा एक टोटल फंक्शन है। अगर आप कहते हो कि सर एक कांस्टेंट यहाँ से आएगा तो वो c1 आ जाएगा, एक यहाँ से आएगा तो वो c2 हो जाएगा, एक यहाँ से होगा तो वो c3 होगा। यहाँ पे एडिंग है, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन सब का जो एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा वो टोटल लास्ट में जाकर c बन जाएगा। तो लास्ट में हम एक ही बार c ऐड कर देते हैं, बार बार ऐड नहीं करते। ठीक है सर। 2/3 में 1 ऐड करेंगे, पावर 2/3 में 1 ऐड करेंगे तो 5/3, यानी कि वेरिएबल में टोटल पावर 5/3, डिवाइड में ऐसे 5/3, देन एडिंग 2 को सेम रखना है। ex तो हमेशा इसी तरह से आएगा, तो ex तो हमेशा ex ही रहेगा। ये 1/x है, 1/x को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट मत करना, n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, यानी कि ये लोगैरिथम में चला जाएगा। log अंडर मोड x प्लस सी। अंडर मोड आपका मन है, आप लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई इशू नहीं आएगा। तो दिस इज़ योर टोटल आंसर नहीं है, 5/3 को लिखना पड़ेगा। ये बन जाएगा 3/5 इंटू एक्स पावर 5/3 एडिशन 2 इंटू EX माइनस log x प्लस सी। दिस इज फाइनल आंसर। सर ये 9th वाले में 4 के बाद x लगाने का क्या रीजन है? 9 के बाद 4 के बाद x, क्योंकि सर हमने 9th यहाँ पे क्वेश्चन में, 9th कांस्टेंट का क्वेश्चन में 4 के इंटीग्रल बाद। किया था। कांस्टेंट का इंटीग्रल, जो भी कांस्टेंट होगा उसके साथ में वेरिएबल आएगा। 4 है तो 4 के साथ में x आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पूरा कंप्लीट कर लो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब यह है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आए ना इंटीग्रल ऑफ y dx, तो आपको यहाँ से पता चलेगा वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल तो x है, बट यहाँ पर तो x है नहीं, तो इसका मतलब होगा कि ये जो y है ये कांस्टेंट है। और अगर y यहाँ पर कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो आंसर होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो कांस्टेंट y है, वेरिएबल x है, तो y इंटू एक्स प्लस सी आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज आएंगी। तो 11 क्वेश्चन के न्यूमरेटर में आप a प्लस बी होल पावर 3 अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी होल पावर 3। तो a प्लस बी क्यूब रहता है a क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर b प्लस 3 मल्टीप्लाई a b स्क्वायर प्लस b पावर 3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल वैल्यू को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x क्यूब, देन एडिंग 3x स्क्वायर हो जाएगा ये, देन अगेन एडिंग 3ab स्क्वायर, यानी कि सिंपल 3x और 1 की क्यूब 1। ये जो x की पावर 2 है, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे सभी के डिनोमिनेटर में ऐसे x पावर 2 और यहाँ पे ऐसे dx। ये स्टेप समझ आया आपको? ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करा है इसके न्यूमरेटर पार्ट में। यहाँ पे x प्लस 1 पावर 3 था, उसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, अभी इंटीग्रेशन नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, अभी जस्ट उसको ओपन करा हमने, ठीक है। अब आप ऐसा कह रहे हो क्या, एकदम जैसे छोटे बच्चे सीखते थे, x प्लस 1 होल पावर 3 इज इक्वल टू ऐसे x पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई x पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 पावर 2 प्लस 1 पावर 3। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो फिर तो पेपर कैसे होगा भाई, 2 आवर्स में कंप्लीट, ठीक है। तो हमने इसी को ओपन करा, यहाँ पे यही आएगा ना x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। तो मैंने यही वाली आइडेंटिटी इसी को वहां पे नोट करा हुआ है, ठीक है। कौन था अभी, आपको कोई डाउट जिसने भी पूछा था ये वाला? नो सर। आपका नाम क्या है? आपका नाम यहाँ पे मुझे पूरा प्रॉपर विजिबल नहीं है, क्या नाम है आपका? सर भव्य। भव्य, आपको कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, तो भव्य अब आप ये बताओ, जो डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, क्या हम सबके साथ सेपरेट कर दें? यस। तो ये ऐसे बन जाएगा x पावर 3 डिवाइड बाई x पावर 2, देन 3 मल्टीप्लाई x पावर 2 डिवाइड बाई x पावर 2, then adding 3 into x डिवाइड बाई x पावर 2, then adding 1 डिवाइड बाई x पावर 2 और यहाँ पे ऐसे dx। ठीक है, इन दोनों में डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। जो अभी स्टार्टिंग में एक बच्चा कह रहा था कि सर हम इसको पावर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे पावर माइनस करेंगे, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर माइनस कर देंगे। तो 3 में 2 माइनस करेंगे, पावर 1 हो जाएगा, x हो जाएगा। देन 3 सेम रहेगा, 2 और 2x स्क्वायर दोनों कैंसिल होएंगे, 3 रहेगा। पावर यहाँ पे 1 है, पावर 1 में अगर आप पावर 2 माइनस करोगे तो पावर -1 आएगा। आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में -1 पावर नोट नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 डिवाइड बाई एक्स। देन एडिंग, इसको नेगेटिव पावर में लेके जाएंगे, x पावर -2 dx। एक बार इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप को देखो। सर ये स्टेप आप ही समझाइए। पावर हमने माइनस करी है रचित। तो आपने बोला था पावर माइनस में नहीं आ सकती। मैंने कब बोला? मैंने कहा पावर में ये -1 नहीं होना चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू -1, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। ओह अच्छा, तो -2 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है यार, अभी हमने क्वेश्चन करे इतने सारे यहाँ पे। इसका आंसर नेगेटिव पावर में करा, इसका भी आंसर नेगेटिव पावर में होगा। यहाँ पे करा था, देखो ये रहा, यहाँ पे नेगेटिव में कन्वर्ट करा, इसको भी नेगेटिव में कन्वर्ट करा। बस नेगेटिव में -1 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ सर, प्रॉपर्टी के चलते। ठीक है, हम्म। तो अब इसका आंसर यहाँ पे नोट करेंगे। आंसर विल बी, यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 में आप अपने से 1 ऐड करोगे तो पावर 2 हो जाएगा, x पावर 2 डिवाइड बाई 2। ये सिंपल सा कांस्टेंट है। 3x। अगर सिंपल सा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होगा, वेरिएबल x है तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करके 3x, देन 3 सेम रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई x है, 1 डिवाइडेड बाई x का log x हो जाएगा। ठीक है, और ये x पावर -2 है, -2 में 1 ऐड करेंगे, टोटल -1 हो जाएगा। टोटल -1 होगा, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एडिंग x पावर -1 डिवाइड बाई -1 एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ वो जो -1 आया है उसको थोड़ा सा और हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ माइनस होगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x होगा। तो दिस इज द टोटल आंसर। देखो गोरी, वहाँ पे वैल्यू थी x पावर -2। x पावर -2 का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो आप लिखोगे x पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1। आपका आंसर बन जाएगा x पावर -1 डिवाइड बाय -1। ये वाला जो माइनस है इसको हमने इस वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा तो टोटल माइनस हो गया, और जो x पावर -1 है इसको हमने रेसिप्रोकल करा तो ये 1/x हो गया, तो -1 ओवर ऐसे आ गया ये। ठीक है जी, आइए 12 नंबर पे चलते हैं, और 12 नंबर पे सबसे पहले आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा x पावर 3। धन हम x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा x मल्टीप्लाई 1/x पावर 3। इसको सोल्व करो पूरा तो 1/x हो जाएगा। वेरी गुड। देन 1/x को यहाँ पे करेंगे x, वेरी गुड, और 1/x को यहाँ पे करेंगे 1/x³। वेरी गुड, 1/x³ यहाँ पे ऐसे dx। 1/x को छोड़ करके बाकी सबको अगर कोई डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो x की पावर 3 का इंटीग्रल हो जाएगा x पावर 4 डिवाइड बाय 4। 1/x का टोटल हो जाएगा log x। यहाँ पे पावर 1 है तो x पावर 2 डिवाइड बाय 2। इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल -3 होगा। -3 में आप 1 ऐड करोगे टोटल -2 होगा, यानी कि आप लिखोगे प्लस x की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, फिर इनको और आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये तो रहेगा x की पावर 4 डिवाइड बाय 4। इसमें एडिंग यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x। देन यहाँ पर आएगा x की पावर 2 डिवाइड बाय 2। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया। ठीक है, -1/2 यहाँ पर लिखना है हमको।
और x की पावर -2 को भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे आएगा ये 1/2 के साथ में एक्स स्क्वायर और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा टोटल आंसर है। अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर, तो ये बनेगा यहाँ पे a² + 2ab + b²। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो a और b दोनों के ऊपर रूट हैं, तो हम जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी इंटीग्रल ऑफ, हमने इसका स्क्वायर करा तो ये x आ गया, 2ab करेंगे तो 2 × a की जगह पे √x, b की जगह पे 1/√x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास 2 रिमेनिंग रहेगा। देन आप b² करोगे, 1 का स्क्वायर 1 और रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 1/x dx ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला एक बार आप अपने आप से ट्राई करो, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। x² 2 + 2x x² 2 plus log log x x. 2x + सर हो गया। वेरी गुड प्रेरणा, शाबाश। 2 सिंपल है ना, x² / 2, एडिंग ये सिंपल कांस्टेंट है तो 2x और 1/x का log x, और एडिंग कर देंगे इसमें c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। यस सर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, दिस इज द डेरिवेटिव, यानी कि ये एक डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। डिफरेंशिएटेड फंक्शन को कन्वर्ट करना है सिंपल ओरिजिनल फंक्शन में, तो ओरिजिनल फंक्शन में ले जाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पे आप एंटी डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो, बोथ साइड। तो ये बन जाएगा ऐसे करके, इंटीग्रेशन सिंबल आ गया, f' वेरिएबल यहाँ पे x है तो dx लिख दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल लिख दिया। यहाँ पे हमने 3x² - 2 डिवाइडेड बाय x³ लिख दिया, यहाँ पे ऐसे dx नोट कर दिया। इसको जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे तो ये तो सिंपल फंक्शन में चला जाएगा, fx हो जाएगा। सो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पावर 2 ऐड करो में 1 ऐड करोगे, 2 + 1 करोगे, टोटल 3 हो जाएगा, यानी कि 3 तो रहेगा ही, और साथ में वैल्यू 3 बनेगी पावर में, और यहाँ पे डिवाइड में भी 3 रहेगा। देन -2 रहेगा, ये जो 1/x³ है इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करोगे, पावर -3 हो जाएगी, -3 में 1 ऐड करोगे, टोटल -2 रहेगा, यानी कि x के साथ में -2 और डिवाइड बाय -2 और एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, आंसर बना fx इज इक्वल टू x³। दोनों यहाँ पे सब कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव, इसको हम क्या कहते हैं, 1/x²। हाँ 1/x² पॉजिटिव आंसर में लिखेंगे और एडिंग करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ तक चेक करो, कोई डाउट? बट ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी हमें रिमूव करना है, पूरा टोटल आंसर चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि f1 की जगह पे आप 0 पुट करो, यानी कि x की वैल्यू 1 पुट करो तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा। तो इस वाले फंक्शन में आप x की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पे ऐसे लिख दो इसको, f(1) इज इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, आपको फंक्शन पता है fx का वैल्यू ये है, यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो इट इज 1³ 3 + 1/1² प्लस में c इज इक्वल टू 0, 1³ 1, ये टोटल 1, यहाँ पे एडिंग c इक्वल टू 0, 1 + 1 2, एडिंग c इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू -2। आंसर को कंप्लीट करने के लिए c - 2 को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे और लास्ट में ऐसे लिख देंगे, सो फंक्शन fx इज इक्वल टू x³ एडिंग 1/x² - 2, ये आपका टोटल आंसर आ गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो और अच्छे से समझ आएगा। यस पॉलमी, 2 मिनट सार्थक। यस पॉलमी। सर प्रीवियस स्लाइड और एक बार दिखा दीजिए ना। पॉलमी आप ये वाला क्वेश्चन करिए पहले, फिर दिखाते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर क्वेश्चन नंबर 13। दिखा दूंगा, डोंट वरी, अभी पहले इसको देखो। आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, या आपके ऊपर है, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखोगे या एंटी डेरिवेटिव लिखोगे, तो टेकिंग डैश बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग डैश बोथ साइड, यहाँ पे आप अपना फिल कर लेना। यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, ये f'(x), यहाँ पे ऐसे dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन सिंबल
4 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 3। गाइज अगर आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आती हैं तो इसकी पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूं। यस सर। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स पावर माइनस 4 dx। तो यहाँ पे बन जाएगा टोटल एफ एक्स। ठीक है, पावर 3 में 1 ऐड करेंगे, पावर 3 1 ऐड करा, टोटल 4 हो गया। तो 4 इंटू एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 4 में 1 ऐड करेंगे, टोटल -3 हो जाएगा। तो 3 के साथ में x की पावर -3 डिवाइड बाय -3 और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ तक आंसर आ गया। एफ एक्स इक्वल टू 4 कैंसिल, x पावर 4 -3 कैंसिल, तो एडिंग 1 डिवाइडेड बाय x पावर 3, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ तक भरत चेक करो, कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट आंसर है। इस इनकम्प्लीट आंसर को कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन कहता है कि जो एफ ऑफ 2 है वो 0 है। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ 2 का टोटल वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 2 पुट करना है। जब आप राइट हैंड साइड में 2 पुट करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 4 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 एडिंग c इक्वल टू 0। 2 की पावर 4 कितना होता है भाई? 16 होता है। 16 प्लस 1 बाई 8 एडिंग c इज इक्वल टू 0। 16 इंटू 8 कितना होता है? 128 होता है। 128 में 1 ऐड करा, डिवाइड बाय 8 एडिंग c इज इक्वल टू 0। 128 में 1 ऐड करेंगे 129 हो जाएगा। तो कह सकते हैं c इज इक्वल टू नेगेटिव। सर हमारे क्लास की टाइमिंग मतलब 1 घंटे की होगी। आरुषि प्लीज आप पढ़ने पे फोकस करो। अभी भी ये इनकम्प्लीट आंसर है। टोटल आंसर लिखेंगे यहाँ पे। सो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स पावर 3 माइनस 129 डिवाइड बाय 8। ये हमारा टोटल आंसर आ गया। सर यस सोहम। सर ऐसे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे? 1 मार्क्स में आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में रहेगा, अदरवाइज 2 मार्क्स में रहेगा। अच्छा ओके सर। इनको देखो, अब ये तो हमने करे थे अभी, है ना। ये a पावर x फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे बेस है। a पावर x, यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, तो आंसर विल बी 3 पावर x डिवाइड बाय log 3 और एडिंग कर देंगे इसमें c। इनको यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू 3 विल बी 6, तो इट इज 6 पावर x dx। 6 पावर x dx का मतलब है आंसर विल बी 6 पावर x डिवाइड बाय log 6। इसमें एडिंग कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे भी दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू ई क्या होता है भैया? कुछ भी नहीं होता, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2e पावर x dx। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे a का वैल्यू 2e कंबाइंड रहेगा, यानी कि लिख देंगे 2e होल पावर x डिवाइड बाय log ऑफ ब्रैकेट में ऐसे करके 2e और एडिंग करेंगे इसमें c। यही आंसर है। अब ये किसी को अजीब लग रहा है तो कोई इसमें इशू नहीं है, यही आंसर है, इसको और कुछ नहीं कर सकते। 19 नंबर को अभी थोड़ी देर में करते हैं, इसको अभी नहीं कर सकते, इसको थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी समझनी है। लोगैरिथम में यहाँ पर बेस a हो और यहाँ पे मेन वैल्यू भी a रहे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर आंसर 1 जनरेट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लोगैरिथम 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आंसर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे लोगैरिथम 10 है, यहाँ पे 10 है, तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, log a आंसर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या वही सेम प्रॉपर्टी है 20 नंबर में। यस। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रल करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है, x प्लस c और एडिंग करेंगे इसमें c। ये आंसर आ गया। बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें आप ध्यान से देखो, उनमें हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं लोगैरिथम की, लेकिन आप एक ही प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे दिया जाए x रेज टू पावर log a y, ऐसे करके दिया जाए, यहाँ पर ये बेस है और यहाँ पे ये फंक्शन है, मेन फंक्शन है, तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। ये y x की जगह पर आ जाएगा और x y की जगह पर आ जाएगा। दिस इज द वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम। ठीक है, ये x यहाँ पे चला जाएगा और ये y नीचे आ जाएगा। ठीक है, x
ऊपर चला जाएगा और जो y है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला जो 3 है ये इधर x की जगह पे आ जाएगा और ये जो x है ये इधर 3 की जगह पे आ जाएगा। तो एक ही स्टेप में आप लिख दोगे इसको भाई 3 की पावर 2 और यहाँ पे ऐसे log बेस इसका 3 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ऐसे dx। देखो ये समझ पाए आप नमन मित्तल? यस सर। ठीक है, अब ये log 3 जो है वो 1 होगा, यानी कि आपको इंटीग्रल करना है x पावर 2 का। x पावर 2 का इंटीग्रल वेरी सिंपल है, x पावर 3 डिवाइड बाय 3 एडिंग c, ये आपका आंसर आ गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एकदम फटाफट से आंसर आ गया। तो एक बार प्रॉपर्टी दिखाना। सर एक बार प्रॉपर्टी बता दो सर। प्रॉपर्टी भाई ये रही यहाँ लिखी हुई है। सर जो अभी क्वेश्चन किया हमने उसमें log 3 की वैल्यू 1 आएगी, तो उसको आगे नहीं करना। तो 2 x इंटू plus 1 कितना होगा अश्मी? 2 इंटू 1 इज 2। तो फिर आगे वहां से करेंगे है ना। सर एक बार प्रॉपर्टी भी करना था। प्रॉपर्टी भाई यही है, इसका प्रूफ नहीं है। नहीं सर यहाँ पे ये नहीं होगा कि अगर x आएगा तब भी होगा ना, जब x इज इक्वल टू a आएगा जो यहाँ पे अप्लाई किया है। x इज इक्वल टू a आएगा मतलब यहाँ पे x और a सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। नहीं, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चन है उन सब में अप्लाई होगी। अभी हम कर रहे हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ पे ये 2 यहाँ पे चला जाएगा और ये x यहाँ पे बेस पे आ जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे लिख दोगे x रेज टू पावर log 2। नाउ टेल मी log 2 क्या है? कांस्टेंट है ना। यस सर। भाई log 2 कांस्टेंट है और हमने आपको जो प्रॉपर्टी बताई है x पावर n में, वहां पे पावर में -1 नहीं हो सकता, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी हो सकता है तो log 2 भी हो सकता है। तो अगर log 2 हो सकता है तो अब आपको आगे क्या करना है? एडिंग 1 करना है। अगर आप log 2 में एडिंग 1 करोगे तो ये सेम टू सेम यही रहेगा, क्योंकि log 2 का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, तो सिर्फ इसी को नोट कर देना है। तो ये रहेगा x रेज टू पावर log 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय log 2 प्लस 1 और एडिंग कर देंगे इसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर इसको ऐसे लिख देते हैं log 3, 2 प्लस 1 इज 3, 1 अलग है log 2 अलग है। सपोज करो log 2 का वैल्यू 0.414 है, तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप इसमें 1 ऐड कर सकते हो। 1 ऐड करने पे 1.414 हो जाएगा। बट अगर ये इस तरह से लिखा है तो इसको log 3 नहीं लिख सकते। ये सर इसी वैसे पेपर में वैल्यू देंगे क्या? वैल्यू किसने बोला? अस्मी, आपके एग्जाम में डेफिनेटली वैल्यू गिवन होगी लॉग टेबल की, क्योंकि फाइनेंशियल मैथ्स में यूज होगा उसका। तो आप उस फाइनेंशियल मैथ्स की लॉग टेबल वैल्यू को यहाँ पे यूज मत करना, ये इंटीग्रेशन अलग रहेगा, इसमें लॉगरिथम की वैल्यू यूज नहीं करनी। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस भरत। सर लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना? डेफिनेटली पॉजिटिव होती है। और सर अगर बेस ना दिया हो लॉग का तो हम क्या हिडन assume बेस करेंगे? ई होता है, ई होता है। ओके सर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ऐसे log x है तो जो log x है इसका हिडन बेस ई है, ये ऐसे लिखा हुआ है log ex, ऐसे लिखा हुआ है। ये देखो जैसे यहाँ इस वाले फंक्शन में यहाँ पे ई नहीं दिया हुआ। नहीं सार्थक, वो जो 10 लेते थे वो हम अपने कैलकुलेटिव क्वेश्चन में लेते थे। क्लास 11th का जो लॉगरिथम तुमने कैलकुलेटिव वाला करा है उसमें हिडन बेस 10 होता था। यहाँ पे इन क्वेश्चन के अंदर हिडन बेस ई रहेगा। फाइनेंशियल मैथ्स करेंगे हिडन बेस दोबारा 10 हो जाएगा, बट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में हिडन बेस ई रहेगा। इस बात को अपने आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो वहाँ पे नोट कर लो। ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो ई है सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये जो ई है यहाँ पर x की जगह पे आएगा और ये जो x है यहाँ पे बेस पे आएगा, यानी कि इस तरह से बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर e और यहाँ पे ऐसे log ऑफ e, सॉरी यहाँ पर a है, ये x की पावर a और ऊपर ऐसे log e। log e हमने तो यहाँ पे नोट कर दिया। और हिडन बेस क्या है इंटीग्रल में? e ही है, यानी कि ऐसे है ये x की पावर a इंटू में log हिडन बेस e और यहाँ पे ऐसे e और यहाँ पे ऐसे dx। अब log e तो टोटल 1 हो जाएगा। 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? x की पावर a। x की पावर a रहेगा। अब a तो कांस्टेंट है, x की पावर में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में एक वेरिएबल आप अपने से ऐड कर दो 1, तो x की पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया।
ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो आप। सर यही वाला आप एक बार समझा सकते हो, इसमें प्रॉपर्टी कैसे लग रही है एक बता के। क्वेश्चन था e⁴ log x, ऐसे है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन है। ये e यहाँ पे चला गया और ये x बेस पे आ गया, तो ये ऐसे हो गया x⁴ ये a सेम रहेगा और यहाँ पे ऐसे ये e आ गया। हिडन बेस क्या बताया हमने सोहम, e बताया ना। हाँ सर। और फिर अभी बताया था log x और x हो तो दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से रिमूव हो गए, 1 हो गए ये। ओके सर, तो समझ गया अगर ये 1 हो गए तो x की पावर a रिमेनिंग रह गया और x हाँ, की फिर पावर +1 हो a में जाएगा। फिर हमने कर दिया सोल्व। ओके सर, ठीक है, चेक अंडरस्टूड। करो, ये लोगैरिथम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यस भरत। सर पता कैसे लगेगा कि कोई सर वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? भाई वेरिएबल यहाँ से पता लगेगा, ये रहा, दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, अब देखो इन क्वेश्चन को, क्वेश्चन करने कैसे हैं भाई। ये e यहाँ पर a की जगह पे आ जाएगा और ये a यहाँ पर e की जगह पे आएगा, तो ये बनेगा ऐसे करके a की पावर x इंटू में log e और ये ऐसे करके dx। आप ये टर्म 2 के बाद CUCT दोगे ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको फटाफट सोल्व करना है। तो ये log e कैंसिल हो गया, रिमेनिंग रह गया a की पावर x dx। a की पावर x dx विल बी a की पावर x अपॉन में log a, एडिंग करेंगे c, ये आपका आंसर है। ये वाला आप अपने आप करोगे, हमने अभी स्टार्टिंग में किया था, पावर सेम है, 4/5 को कंबाइन कर लेंगे। यस और नो, पावर सेम है। यस सर, कर लेंगे। यस सर। है ना। 27 नंबर देखो, 27 नंबर में ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये x यहाँ पे बेस पे आ जाएगा, तो आंसर विल बी x की पावर 2 इंटू में log बेस 5 और यहाँ पे 5। क्या 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे? Yes, तो sir, आंसर हो विल बी जाएंगे। x स्क्वायर dx। तो x स्क्वायर dx का आंसर क्या रहेगा भाई, x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 और एडिंग करेंगे इसमें c। ठीक है, कहीं कोई डाउट? सर क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 अभी हमने नहीं करवाया, आपको करवा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी इस तरह से है, अगर आपके पास ऐसे हो log m पावर n, तो log m पावर n होता है तो ये पावर ना आगे आ जाता है इधर, या ऐसे बन जाता है n इंटू में log m, पावर बेस पे आ जाता है। m की पावर n है तो n बेस पे आएगा। अब यहाँ पर मैंने ना log का बेस मेंशन नहीं करा, तो आप मान लो यहाँ पे log का बेस e है, ये भी e है और यहाँ पे ये भी e है। जो हमारा 26 क्वेश्चन है ना, उसमें जो e है, जो 4 लिखा हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक इसकी जनरलाइज प्रॉपर्टी ऐसे बनेगी, log ऑफ, यहाँ पे नोट कर देता हूँ, log ऑफ बेस में भी ऐसे है a की पावर b और यहाँ पे ऐसे है m की पावर n। तो जो पावर है ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली पावर यहाँ पे आ जाएगी, ये n आ जाएगा, और ये वाला जो पावर b है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो n अपॉन b के साथ में यहाँ पे लोगैरिथम, ये a सेम रहेगा और ऊपर वो m सेम रहेगा। ये आप एक बार समझो। इसका एक एग्जांपल भी देखो, आपको यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है log 8 और 16, इसको इवेल्युएट करना है क्या होगा। तो 8 और 16 को आप 2 और 2 की टर्म्स में करके लिख सकते हो। 8 होता है 2 की पावर 3, तो ऐसे आ गया यहाँ पे 2 की पावर 3। 16 होता है 2 की पावर 4, तो ऐसे आ गया 2 की पावर 4। ये वाला 4 यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया और ये वाला 3 यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आंसर विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में log बेस 2, यहाँ पे 2, log 2 कैंसिल, टोटल आंसर विल बी 4/3। समझे बात को? सर यस सार्थक। सर कभी कभी मुश्किल आती है कि जो लॉग के नीचे जो बेस है ना, कभी वो पता नहीं चलता, कभी वो ई होता है कभी वो 2 होता है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना। देखो यार, log का बेस मेंशन होगा, इंटीग्रेशन चैप्टर में log का बेस मेंशन नहीं है तो वो ई होगा। जैसे यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे 4 है तो 4 ही है, यहाँ पे 5 है तो 5 ही है, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो यहाँ पे ई है। ओके सर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो इसको, ये वाला 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और वो x बेस पे आएगा, तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर log, और फिर यहाँ पे ऐसे 4 और यहाँ पे 2 और ऐसे करके dx।
ये जो log 4 2 है इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। अगर आप बोलो तो क्या ऐसे लिख दें 4 को 2 की पावर 2 और जो ऊपर 2 लिखा हुआ है उसको ऐसे करके 2 की पावर 1। देखो एक बार। यस सर। अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो प्रॉपर्टी कहेगी कि भाई 1 यहाँ पे आएगा ऊपर की तरफ और ये वाला जो 2 है ये नीचे की तरफ, यानी कि ऐसे 1/2। 1/2 के बाद में यहाँ पे log 2 और 2 सेम रहेगा। log 2 कैंसिल, टोटल 1/2, यानी कि ये लिखा हुआ है भाई x रेज टू पावर 1/2 dx। देखो चेक कर लो, ये वाली इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है भाई, रितिका आपको समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। वेरी गुड। आर्यन, तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर में लिखा हुआ है मास्टर ओपी की गेमर हो क्या आप? है भैया? सर वो तो छोड़ दिया, 1 साल हो गया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ, 1/2 अगर पावर है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा आर्यन? 3/2। 3/2 होगा, यानी कि x पावर 3/2 डिवाइड में ऐसे 3/2 एडिंग करेंगे इसमें c। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 प्लस c। यह आंसर आ गया। ठीक है यश? यस सर। वेरी गुड। देखो इन क्वेश्चंस को देखो आप, पहले 29 करते हैं। ठीक है, 29 क्वेश्चन में ये वाला e इस रूट एक्स की जगह पे आ जाएगा और ये रूट एक्स इस e की जगह पे आ जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाय x और यहाँ पे ऐसे करके पावर log e। इस वाले log का हिडन बेस क्या है भाई? सर यानी कि log e कैंसिल हो गया, खत्म हो गया वो तो रिमेनिंग रह गया रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स। रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, रूट का पावर 1/2 होता है, यानी कि ऐसे करके पावर 1/2 और डिनोमिनेटर x का पावर 1 dx। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रल ऑफ x पावर -1/2 dx। -1/2 dx करना है तो आप -1/2 में 1 ऐड करोगे, -1/2 में ऐड 1 करेंगे, टोटल 1/2 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा x पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 एडिंग c। इसके बाद अगर आप इसको और कंबाइन करोगे ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर विल बी 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। और रूट को आप पावर 1/2 को रूट में लिख सकते हैं, तो 2 रूट एक्स प्लस सी। यह आंसर आ गया। ठीक है जी, जब आप इसका रिकॉर्डिंग वर्जन देखोगे ना तो क्वेश्चन को अपने आप करके देखना, स्पीड से फटाफट से करके देखना, ट्राई करना कि इनमें से मैंने जितने भी स्टेप लिखे हैं आपको कम से कम स्टेप लिखने पड़े। ठीक है, आप इसी वाले एक स्टेप से डायरेक्ट आंसर पे आ जाओ, इतनी कोशिश करनी है आपको। इसके बाद ये 30 नंबर करेंगे, तो 30 नंबर में भी ये ई जो है यहाँ पे एक्स की जगह पे आएगा और ये एक्स यहाँ पे बेस पे आएगा। तो आंसर बनेगा ये एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई लॉग ई और इसके साथ में है एक्स की पावर -3 dx। यस सर, पिछले वाले क्वेश्चन में हम रूट एक्स और एक्स काट सकते हैं? रूट एक्स और एक्स कट ही नहीं रहा ना, कैसे कटेंगे बताओ? कैसे काटे बताओ स्मृति? सर मतलब 1/√x आ जाएगा नीचे। तो वही है, वही तो आया है, 1/√x की नेगेटिव पावर लिखी है हमने x पावर -1/2। आप सही कह रहे हो एकदम। आप ये कहना चाह रहे हो ना, ये जो रूट एक्स है, ये वाला जो x है इसको ऐसे लिख दो, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/√x। फिर से आप इसको इसी में कन्वर्ट करोगे, दोबारा से इसमें कन्वर्ट करोगे तभी आंसर बनेगा। या फिर जिसको इसका डायरेक्ट आंसर याद है वो लिख देगा भाई 2√x, है ना, बट डायरेक्ट आंसर याद नहीं होता ना सबको, इसलिए क्वेश्चन की जिस रिदम में हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसको वैसे सोल्व होने दो। अब यहाँ पे बताओ स्मृति, जो log e है ये 1 होगा नहीं होगा? यस सर। तो यानी कि आंसर विल बी x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर -3 dx। भाई 2 और -3 करेंगे तो टोटल कितना होगा रितिका? -1 लिखना अलाउड है क्या? नो सर। तो ऐसे लिख देंगे 1/x dx। तो 1/x dx का आंसर log x। x। तो ये आंसर आ गया। यस सर। ठीक है ना। 28 वाले को जरा ध्यान से देखना।
28 वाले क्वेश्चन को बताओ जरा, ये जो 5 पावर x है इसको सेपरेट कर दें। सर 2/x डिवाइडेड बाय 5/x हो जाएगा। यानी कि बन जाएगा ऐसे करके सर 2 पावर x डिवाइड बाय 5 पावर x, देन एडिंग 3 पावर x डिवाइड बाय 5 पावर x, और यहाँ पे ऐसे dx। पावर कॉमन ले सकते हैं सर, पावर को कॉमन। हाँ, अब पावर को कॉमन ले लेंगे, वेरी गुड। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 2/5 होल पावर x, और ये बन जाएगा यहाँ पे 3/5 होल पावर x dx। अब ऐसे क्वेश्चन हमने करे हैं, ये हाँ जी 2/5 a है, तो आंसर विल बी 2/5 पावर x डिवाइडेड बाय log a, और log a की जगह पे log 2/5। सर ये देन तो हम एडिंग, पहले से ही कॉमन ले लेते हैं ना, 2x प्लस 3x अपॉन 5x है, तो वहीं से x कॉमन ले लो। कॉमन ही तो नहीं लेना ना, कौन है ये मनजोत, कॉमन ही तो नहीं लेना भाई। सर ये जैसे 2/5 और इसका अलग अलग x कॉमन लिया है। तो सर उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 टू द पावर x बाय 5x? नहीं नहीं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो लिख सकते थे मनजोत, वरना नहीं लिख सकते। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका टोटल आंसर आ गया, चेक कर लो, ये तीनों पार्ट्स हो गए। हाँ जी सर। तो वो वाला इंडिसेस क्या नाम है इनका, 4वीं कौन सा क्वेश्चन? सर आंसर कंफर्म करना, लास्ट स्लाइड दिखा दो। ये लो, थैंक यू सर। सेम आंसर आना भी चाहिए, है ना, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है और वो सबका सेम रहना चाहिए। ई और एक्स को आप इधर उधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे x पावर 3 इंटू लॉग ई, और यहाँ पे x पावर 4 dx। ये x पावर 3 के साथ में जो log e है वो हट जाएगा, तो टोटल x पावर 7 हो जाएगा। x पावर 7 dx करेंगे तो पावर टोटल 8 हो जाएगी, x पावर 8 बाई 8 प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब इसी नेक्स्ट तरह आप x इस वाले क्वेश्चन में देखो, x प्लस c। है ना, इसमें कैसे करेंगे, वही पहले तो इनको चेंज करेंगे। चेंज करने पे यहाँ पे रहेगा ये x की पावर 6 इंटू लॉग ई, फिर माइनस x की पावर 5 इंटू लॉग ई, देन डिवाइडेड बाय x की पावर 4 इंटू लॉग ई, और फिर माइनस यहाँ पर x की पावर 3 मल्टीप्लाई लॉग ई। हर जगह से log e कैंसिल हो जाएंगे, हर जगह से log e कैंसिल करने पे आपके पास रिमेनिंग रहेगा x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 4 माइनस x की पावर 3। अब आपके पास कॉमन लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो ऊपर तो यहाँ पे x पावर 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे रहेगा x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x पावर 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे x माइनस 1, और यहाँ पे ऐसे dx। x माइनस 1 कैंसिल हो गया, और तो ये रह गया x पावर 5 बाई x पावर 3। x पावर 5 और x पावर 3 को भी सॉल्व करेंगे, x पावर 2 dx रहेगा, और अगर आप x पावर 2 dx को सॉल्व करोगे तो आंसर x पावर 3 डिवाइड बाई 3 एडिंग सर सी। यस नमन। सर जैसे हम लोग x की पावर 6 बाय माइनस x की पावर 5 है, तो इसको बेस सेम है तो ओहो नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक बीच में माइनस है ना नमन, डिवाइड नहीं है ना वो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया टोटल x क्यूब बाय 3 प्लस सी। देखो चेक करो 31 32 में कहीं कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, इजी है नहीं ये। सर। अब आप इन 33 क्वेश्चन में देखो, 33 क्वेश्चन में मुझे बताओ जो रूट की पावर है वो क्या रहती है, व्हाट इज द पावर ऑफ रूट? 1/2 रहती है। तो 1/2 को जब 3 के साथ लेके जाएंगे तो ऐसे लिख दें इसको, 3 इंटू एक्स पावर 1/2। हाँ जी सर। और जो आगे x है उसकी पावर क्या है? 1। तो 1 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना होगा? 3/2। ठीक है ना, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं करा, बस इसको इनको कंबाइन करा। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आप पावर में 1 ऐड करोगे तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। यानी कि 3 के साथ में यहाँ पे आएगा 3/2, और यहाँ पे इसके डिवीजन में ऐसे 3/2। देन 3/2 में दोबारा से 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5/2 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2, और यहाँ पे भी ऐसे 5/2, और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 5 और 5 कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। दोनों के जो 2 हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई x पावर 3/2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर 5/2 और एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आपका आंसर आ गया।
अगर आपको इसमें से 2 कॉमन लेना भी है तो सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा। इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे x पावर 3/2 माइनस x पावर 5/2 ब्रैकेट क्लोज और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इस तरह से। ठीक है रिया, आपको समझ आ रही हैं बातें? यस सर। वेरी गुड। नाउ टेल मी गाइस, इनको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। तो उसी को यहाँ पे नोट कर देंगे, x की पावर 2, x की पावर 2 माइनस x और माइनस 2। ये जो डिनोमिनेटर में रूट है इसकी पावर क्या रहती है बताओ एक बार? 1/2। तो ये सबके साथ सेपरेट होगा, यहाँ पे ऐसे करके x पावर 1/2, यहाँ पर भी सेपरेट होगा x पावर 1/2 और यहाँ पे भी सेपरेट होगा x पावर 1/2। इसको जरा कंबाइन करो, 2 और 1/2 माइनस करो, कितना आएगा? 2 माइनस 1/2 कितना आएगा? 3/2। यानी कि x पावर 3/2। यहाँ पे पावर 1 है, 1 में 1/2 माइनस करो, कितना आएगा? 1/2। और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो तो 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे ऐसे dx। अब इसमें एडिंग करो, 3/2 में 1 ऐड करेंगे 5/2। ठीक है, 5/2 और यहाँ पे 5 और 2 यहाँ पे ऐसे, माइनस 1/2 में ऐड करेंगे 3/2। तो ऐसे लिख देंगे भाई 3/2 और यहाँ पे ऐसे 3 और इधर ऐसे 2 और माइनस 1/2 में ऐड करेंगे तो 1/2। तो यहाँ पे ऐसे 1/2 और डिनोमिनेटर में ऐसे 1/2 एडिंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सब कुछ अरेंज हो रखा है, बस आपको ये अरेंज करना है। 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, तो बस आंसर आ गया 2/5 इंटू एक्स पावर 5/2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस 4 इंटू में रूट एक्स प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया। देखो जी, प्रेरणा कह रही है जो 2 है इसको बाहर अलग कर लो, तो 2 हमने अलग कर लिया। अब आप लोग भूल जाओ यहाँ पे 2 है, बस आप पावर को सॉल्व करते जाओ। पहली पावर को माइनस करा था तो x आ गया था, फिर -3 सेम रहेगा, पावर 2 कैंसिल हो जाएगी। जया समझ पा रहे हो आप? दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगी तो सिर्फ 1 रहेगा। देन एडिंग 5 x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है तो डिनोमिनेटर में ही पावर x रह जाएगा। फिर है -7 डिवाइड में x की पावर 2 है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे -2 dx। देखो बढ़िया तरीके से आप एक बार समझने की कोशिश करो इसे। तो ये 1/2 रहेगा। अब इसके ब्रैकेट में सोल्व करेंगे, x का इंटीग्रल करेंगे, पावर 1 है, टोटल इज x²/2। 3 सिंपल कांस्टेंट है तो 3x, डिवाइड में x है, 5/x है, 5 को सेम रहने दो, 1/x का कर दो log x। 7x के साथ में -2 है, -2 में 1 ऐड करोगे तो -1, तो x -1 डिवाइड बाय -1, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आप इसको लिखोगे 1/2 विद इन ब्रैकेट x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 3x प्लस में 5 इंटू में log x, दोनों यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे 7 और x पावर -1 ऐसे आ जाएगा 7/x और इसमें एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप ये वाले अपने आप करोगे, 36 वाला अपने आप करोगे, एक बार होमवर्क करोगे इसको। ठीक है, अलग अलग सेपरेट करके करना है। 37 में आप हमें ये बताओ, ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसकी पावर कितनी है? 1/3 है। तो आप थोड़ा फटाफट सोल्व करना, x पावर -1/3 और पॉजिटिव पावर 1/3, -1/3 -1/3 कितना होगा? -1/3 -1/3 -2/3 हो जाएगा, -2/3। यानी कि यहाँ पर आएगा x पावर -2/3। फिर इसकी पावर कितनी है रूट की? 1/2। तो पावर 1/2 में माइनस करना है 1/3। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे 3 - 2 टोटल आ गया 1/6। तो यहाँ पे आएगा x पावर 1/6। सेकेंड टर्म आ गई x पावर 1/6। देन यहाँ पे 2 सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में x पावर 1/3 है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ गया -1/3 dx।
कह सकते हैं 7/6। 7/6 तो x पावर 7/6 डिवाइड बाय 7/6, देन एडिंग 2, इसमें पावर 1 ऐड करो 2/3 तो 2/3 2/3 डिवाइड में 2/3 और एडिंग कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो, आंसर आ जाएगा 3 ऊपर या कैसे हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 1/3, 6 ऊपर ट्रांसफर कर देंगे 6/7 इंटू एक्स पावर 7/6, 2 और 2 कैंसिल, 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 2/3 एडिंग सी। ये आपका आंसर आ गया। सर फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया सर, x टू द पावर ऑफ 1/3 को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई नहीं करा, सेपरेट करा इनको सेपरेट करा, सबके साथ सेपरेट करा और डिवाइड कर दिया, माइनस करा पावर को। नहीं समझे यश? सर एक बार दोबारा बता दो। सर मुझे भी नहीं आएगा, वापस फर्स्ट स्टेप बता दीजिए। अभी बता देते हैं आपको ये तो समझ आया था ना कि क्यूब रूट का पावर 1/3 है। यस सर। तो हमने ऐसे लिखा है इसको, x की पावर 1/3, इसके डिनोमिनेटर में ऐसे x पावर 1/3, देन रूट x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में ऐसे पावर 1/3, फिर एडिंग 2 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3। ये स्टेप करने के बाद ये वाला वैल्यू आ गया। सर लेकिन नीचे तो 2 बार ही थे। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया नीचे 2 बारी। क्या सर क्यूब रूट ऑफ x भी तो है नीचे। 2 बारी? वो मैंने लिखा था कि क्यूब रूट ऑफ की ठीक है पावर सर। वो है, ये ऐसे था क्वेश्चन। ओके सर, तब क्लियर है सर। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट ही हो गया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद ये वाला स्टेप आ गया, फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन आ गई। हाँ ठीक सर, अब क्लियर है ना, सिंपल है। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन में सैवेज, आपका नाम क्या है? सैवेज कैट लिली प्रेरणा। ओके प्रेरणा, आप ये बताओ इसमें न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर पावर से बड़ी है, छोटी है, सेम है, क्या है? बड़ी है ना पावर। तो न्यूमरेटर में जब भी पावर ग्रेटर होगा गाइस, जब भी न्यूमरेटर पावर ग्रेटर होगा तो आप उसके अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे पावर को छोटा करने के लिए। तो हम यहाँ पे x की पावर 2 + 1 से डिवाइड करेंगे x की पावर 6 + 1 को। डिवाइड का रूल ये कहता है कि दोनों की फर्स्ट टर्म डिवाइड करो, x की पावर 6 और x की पावर 2 डिवाइड करो, टोटल x पावर 4 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x पावर 4। अब आप मल्टीप्लाई करो तो x पावर 6 तो आएगा ही आएगा। x पावर 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करा, x पावर 6 आ गया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी x पावर 4 की टर्म नहीं है, तो उसको आप यहाँ पे नोट कर दो अलग से, x पावर 4। ये माइनस साइन ये कैंसिल हो गया। सबसे पहले अब इसको नोट करेंगे, वेरिएबल सबसे पहले नोट होता है। साइन लेंगे ये वाला, तो माइनस x पावर 4 और ऊपर से +1 कांस्टेंट नोट कर दिया हमने। दोनों की फर्स्ट टर्म को दोबारा डिवाइड करो, माइनस x पावर 4 को x² से डिवाइड करो तो आंसर माइनस x पावर 2 रहेगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस x पावर 2 और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा माइनस x पावर 4। नेगेटिव x² को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी टर्म नहीं है, -x²। तो यहाँ पे लिख देंगे -x²। साइन चेंज करेंगे एडिंग, और इसको भी करेंगे एडिंग, ये कैंसिल हो सर गया। x² + 1 हो जाएगा। वेरी गुड, x² + 1 हो जाएगा, दोनों सेम है, यानी कि यहाँ पे +1 आ जाएगा। यह आ गया x² + 1, साइन चेंज करे, दोनों कैंसिल, टोटल 0 हो गया। यानी कि जब आप इनको डिवाइड करोगे, जैसे हम 4/2 को लिखते हैं सिंपल 2, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर रहेगा, ये वाला आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन है रियलिटी में लिखा हुआ है x की पावर 4 - x² + 1 dx। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर। सभी में आपको पावर 1 ऐड करना है, तो ये आप अपने आप कर लेना आगे। सर एक डाउट है। यस बोलिए आशुतोष। सर अगर इसमें बाय चांस रिमाइंडर 0 की जगह कुछ और आता तो फिर कैसे तो हम लिखते उसको हैं लिख इसको? देते। रिमाइंडर 0 वाले क्वेश्चन हम रिमाइंडर 0 ना होने वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, इस वाले को आप डिवाइड करो जरा एक बार, कॉमन मत लेना, डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका। यहाँ पे करें x की पावर 2 + x, और यहाँ पे है ये 5x की पावर 4 + 12x³ है, और फिर 7x² है। दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, 5x² आ जाएगा,
यहाँ पे हम लिख देंगे 5x पावर 4, फिर आएगा क्यूब 5x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 5x क्यूब, साइन चेंज करें माइनस, ये कैंसिल, 12 में 5 माइनस करेंगे 7x क्यूब, देन एडिंग 7x स्क्वायर, दोनों की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आएगा भाई 7x आएगा, तो यहाँ पे आ गया 7x क्यूब, देन इसमें एडिंग करेंगे 7x स्क्वायर, दोनों साइन चेंज माइनस हो गए, रिमाइंडर विल बी 0। यानी कि ये जो टोटल वैल्यू लिखी गई है, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल है, 5x स्क्वायर प्लस 7x के इक्वल है। इसको अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। सर इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, इंटीग्रेशन करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली प्रेरणा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा, 5/3 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स पावर 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया है ना। दिस इज द आंसर। इसमें ये डिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें देखो सर ये इस जब करते हैं ना, जब अगर ऊपर का पावर बिल्कुल बड़ा हो न्यूमरेटर बिल्कुल का। 100%। यहाँ पे देखो चेक करो, न्यूमरेटर पावर बड़ा है या नहीं है, यस सर बड़ा है। बड़ा है। नाउ नमन टेल मी टोटल पावर न्यूमरेटर में है कितना, x की पावर 4। वेरी गुड, x की पावर 4। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो देखो, एक तो ये पावर 3 इधर है और एक पावर 1 यहाँ पर है, तो पावर ऐड कर देंगे, 3 + 1 टोटल पावर 4 है ऊपर। तो तो इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। पहले इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी a³ + b³ अप्लाई करेंगे। ओके सर। a³ + b³ का टोटल होता है a + b मल्टीप्लाई बाय a² माइनस ab + b², ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमें दिया हुआ है x³ + 8, x³ + 8। रितिका ध्यान से देखना, ये बन जाएगा यहाँ पे x + 2, क्योंकि आप इसको लिखोगे x की पावर 3 प्लस में 2 की पावर 3, तो जो b है वो 2 है, तो x + 2, देन a की पावर 2 यानी कि x का स्क्वायर, ab यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई तो वो 2x हो जाएगा, और b का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस टर्म की जगह पे यहाँ पे नोट कर दोगे, इंटीग्रल ऑफ x + 2 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस में 2x प्लस में 4 देन x - 1 होल डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 4। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, चेक करो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। प्रेरणा स्प्लिट की जरूरत नहीं है, कैंसिल होगी वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। क्या रिमेनिंग है हमारे पास, x + 2 है और x - 1 है और यहाँ पे dx है, मल्टीप्लाई कर दो इन्हें, सिंपल। वैल्यू इज x² के साथ में एडिंग करेंगे, यहाँ पे आएगा x और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। इसका इंटीग्रल करना है आपको अब। इसके बाद इसका इंटीग्रल यहाँ पे करेंगे तो पावर 2 में 1 ऐड करेंगे, 1/3 हो जाएगा। 1/3 इंटू x पावर 3 प्लस x की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और 2 कांस्टेंट है तो 2 के साथ x आएगा, एडिंग c करेंगे, ये आंसर आ गया। सर इसमें बिना प्रॉपर्टी लगाए डिवाइड करके भी कर सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसके लिए इसमें आपको सर मल्टीप्लाई करना रिमाइंडर पड़ेगा, 0 नहीं ये आ पूरा रहा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर उसमें, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, रिमाइंडर 0 आएगा। सर आ गया, उससे भी आ गया। ठीक है, उससे भी आ गया, बट ये ज़्यादा इजी था। एक्सक्यूज मी सर। यस अश्मी बोलो। सर जैसे मेरे पास ML अग्रवाल है तो मुझे उससे प्रैक्टिस करनी है, तो कौन सी एक्सरसाइज अभी मत करो, अभी मत करो, अगर करनी है तो एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 की करो। ओके सर। सर यस सर इसकी भरत, PDF भेज देना सर ग्रुप में। ठीक है भेज देंगे। भरत और कुछ? नो सर। ओके सर क्लासेस इतनी ड्यूरेशन की होंगी? यस सोहम। ओके सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अब बाकी डिस्कस करेंगे हम सर आज। आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करोगे? यस रिया, बिल्कुल डेफिनेटली।